हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आर कुमार मैथमेटिक्स पे। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे थे अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन का। उसका हम हायर ऑर्डर में पार्शियल डिफरेंशिएशन हम लोग कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ सवाल किया था उस पर। आज हम सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक सवाल है, इसका करते हैं साथ में। सवाल क्या है कि एक फंक्शन लिया है z इज इक्वल टू tan y प्लस ए एक्स और प्लस y माइनस ए एक्स का पावर 3/2। ये फंक्शन दे दिया है और बोला है कि प्रूव करना है क्या, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर। ये सवाल दे दिया है, ये फंक्शन लिया है z और बोला है कि आप ये प्रूव कीजिए। इसका क्या मतलब होता है कि डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिए और डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई कीजिए। तो कहता है कि डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये प्रूव करने के लिए कहा है। तो करते हैं भाई, किया जाए। तो पहले इस फंक्शन को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इस जो हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया उसको फिर से हम एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है, डेल स्क्वायर z डेल एक्स स्क्वायर का मतलब पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं भाई। इसका ये होता है मतलब डेल z डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, और इसका ये मतलब होता है। जय हिंद जय भारत। देखिए, तो डेल जेड डेल एक्स क्या मिलेगा हमको, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का क्या मतलब, बाई वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा। तो किया जाए tan x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x। तो ये आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर y प्लस ए एक्स और इनटू इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, चेन रूल। तो y प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना विथ रिस्पेक्ट टू x यदि करें तो इसका क्या आ जाएगा, अरे y तो कांस्टेंट रहेगा, x इज वेरिएबल, तो x का डिफरेंशिएशन a मिल जाएगा। ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये पावर रूल पहले लगेगा, 3/2 सामने आ जाएगा और वो वाला फंक्शन एज इट इज अंदर लिखेंगे और पावर को एक घटा देंगे और फिर से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिल जाएगा, y कांस्टेंट है, माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस a। इसको आप अरेंज कीजिए तो डेल z डेल x हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल गया a sec स्क्वायर ax प्लस y और प्लस 3/2। ये क्या आ जाएगा 1/2 इसका पावर, तो y माइनस एक्स का पावर 1/2 और यहाँ पे आप माइनस यदि लिखे तो हम a लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं। अब क्या किया जाए, इस डेल z अपॉन डेल x को फिर से एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, तब हमको ये मिल जाएगा। तो करते हैं, क्या हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर z डेल एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, इसको आप फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। जय जय। देखिए, sec स्क्वायर x को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले पावर रूल लगाएंगे इस पे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 को सामने लेके जाएंगे तो 2a इज द कांस्टेंट, sec ax प्लस y इनटू, ये तो sec पर पावर रूल लगा है भाई, ध्यान दीजिए डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगा रहे हैं। अब फिर क्या करना है, sec x का डिफरेंशिएशन मतलब sec ax प्लस y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ क्या आ जाता है, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो sec ax प्लस y इंटू tan ax प्लस y और फिर ax प्लस y का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस 3a/2 कांस्टेंट है, लिख देंगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 सामने आ जाएगा इनटू y माइनस एक्स का पावर 1/2 माइनस 1 करेंगे पावर रूल,
तो क्या हो जाएगा -1/2, तो -1/2 और इंटू -a इसका डिफरेंशिएशन, y माइनस x का डिफरेंशिएशन। तो आप देखें कि d2z और del 2z del x² हमको क्या मिल गया? अरे बोलिए, इसको अरेंज करें तो यहाँ क्या मिल जाएगा? 2a², तो 2a² sec² ax प्लस y इंटू tan ax प्लस y माइनस अच्छा देखिए यहाँ माइनस a है, यहाँ -3a/2 है, माइनस माइनस प्लस इसको लिख सकते हैं 3a²/2, तो प्लस 3a²/2 और अंदर सॉरी एक 2 यहाँ भी है तो इसको 4 लिख देते हैं, 2 × 2 तो 4 और अंदर में क्या है? y माइनस ax का पावर -1/2। कोई समस्या नहीं? अरे सीधा सा चेन रूल लगाया गया है, चेन रूल लगाया गया है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ हम थोड़ा सा बताते हैं इसको कि यदि हमको कहा जाए कि आप sec² x को डिफरेंशिएट कीजिए, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि sec² है तो पहले स्क्वायर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पावर रूल लगाएंगे। क्या आ जाएगा? 2 सामने आ जाएगा और sec x² -1 करेंगे तो यहाँ पर sec x मिलेगा और फिर से हम sec x को डिफरेंशिएट करेंगे। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x इंटू tan x। लेकिन यहाँ अंदर में जो फंक्शन था वो क्या था? ax प्लस y, लेकिन यहाँ x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 ही रहता है तो यहाँ 1 आ जाता है, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट किए ax प्लस y को x के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना मिल गया? a मिल गया, y कांस्टेंट है। तो आप इस चीज को समझिए, चेन रूल है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमको ये मिल गया, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं कि यहां से a² बाहर निकाल लेते हैं, या फिर ठीक है यहां रुकते हैं, चलिए ठीक है? या फिर अगर इसको हम लिखना चाहें a² बाहर निकाल करके a², तो अंदर में क्या आ जाएगा? देखिए 2 sec² ax प्लस y इंटू tan ax प्लस y और प्लस 3/4 और y माइनस ax का पावर -1/2, ये हम लिखेंगे। अब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y और फिर कंपेयर कर देना है, कुछ करना ही नहीं। चलिए आप इसको कह सकते हैं कि ये LHS वाला पार्ट था हमारा, अब RHS करते हैं, ठीक है? RHS करते हैं, देखिए हाँ, dz del y del z del y क्या आ जाएगा? अब इसी फंक्शन को हमको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसी फंक्शन को हमको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? tan x का डिफरेंशिएशन कितना भाई? तो sec² y प्लस ax, फिर इसका डिफरेंशिएशन y प्लस x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में, मतलब x वाला टर्म कांस्टेंट होगा तो कितना हो जाएगा? 1। इसका डिफरेंशिएशन यदि y के रिस्पेक्ट में करें तो 1 ही आएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, y का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस इस पर किया जाए 3/2 है, 3/2 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3/2 सामने, y माइनस x का पावर कितना? 3/2 -1, यहाँ हम लिख दे 1/2, कोई समस्या नहीं, शॉर्ट पे चलते हैं, तो 1/2। आप कॉलेजेस के एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, है ना, उससे थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, हेल्दी दिखेगा भाई सवाल, ठीक है? अब इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि -x कांस्टेंट, तो 1, तो 1 को हम हटा ही देते हैं यार, 1 क्या। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन? तो पहले पावर वाले को हटाएंगे, sec y प्लस x, या वहां x प्लस y लिख देंगे, यहाँ भी हम वही लिख देते हैं x प्लस y इंटू sec ax प्लस y इंटू tan ax प्लस y। कंफ्यूजन नहीं करना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यही किए हैं, sec² को डिफरेंशिएट किए हैं और इसका डिफरेंशिएशन 1 ही आने वाला है, तो रहने देते हैं, और प्लस
3/2 1/2, यहाँ लिख दे नीचे, चलो नीचे लिख देते हैं 3/2, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये 1/2 बाहर निकलेगा और y माइनस एक्स का पावर कितना हो जाएगा -1/2। आप यहाँ पे आपको क्या मिल गया देखने को, देखिए कि डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर क्या मिल गया, 2 सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बाई इंटू tan ax प्लस बाई और प्लस 3/4 और इंटू बाई माइनस एक्स का पावर -1/2। अब कंपेयर कीजिए, प्रूफ करने के लिए आपको क्या कहा है, प्रूफ करने के लिए क्या कहा है, ये वाला डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमको क्या मिला, देख रहे हैं, ये मिला। अब डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमको क्या मिला, ये मिला। आप देख रहे हैं कि जो x के रिस्पेक्ट में इसका डबल डिफरेंशिएशन है वो a स्क्वायर टाइम्स ज्यादा है, किससे, y के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन वाले टर्म से। पूछ तो यही रहा है, यहां भी यही कहा है कि x के रिस्पेक्ट में हम 2 बार डिफरेंशिएट करें फंक्शन को और y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करें फंक्शन को, तो ये वाला a स्क्वायर टाइम्स ज्यादा है, x वाला ज्यादा है a स्क्वायर टाइम्स किससे, y वाले से। तो यहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है, तो हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिल रहा है कि देयरफॉर डी स्क्वायर जेड और डी एक्स स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर, और ये हमको प्रूफ हो गया। जय भारत। सीधा खेल पार्शियल डिफरेंशिएशन का है, कुछ है नहीं इसमें, आपको चेन रूल डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा क्योंकि ये हर जगह देखने को आपको मिलेगा इस तरह के सवालों में। आप चेन रूल पे कमांड कीजिए, यदि आपको नहीं आता है तो आप कहीं से पढ़िए उस चीज को, ठीक है, फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा। ऐसे इसमें कुछ है ही नहीं, सीधा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। चला जाए, आगे बढ़ा जाए, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए भैया अगला सवाल, u इज इक्वल टू दे दिया है e के पावर x y z, बोला है फाइंड डेल q u अपॉन डेल x डेल y डेल z। ये पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, सीधा सा सवाल है। इसका मतलब होता क्या है, देखिए समझते हैं। सॉल्यूशन, डेल क्यू यू वाले फंक्शन को एक्स वाई जेड, अरे बोलिए, इसका मतलब क्या है समझिए। सबसे पहले हम ये लिखेंगे डेल एक्स डेल वाई और डेल यू वाई डेल जेड, इसका मतलब ये लिखेंगे। अभी भी नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, भाई अब तो समझ गए होंगे आप। इसका मतलब ये होता है, क्या मतलब भाई, सबसे पहले आप देखिए,
अगर इधर से देखें तो सबसे पहले जेड आ रहा है डीजेड, फिर डेल वाई, फिर डेल एक्स। इसका मतलब ये होता है कि इस फंक्शन को सबसे पहले हम जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उस फंक्शन को जिसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर उसको जिसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर चुके हैं फिर उसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। सीधा सा मतलब इसका यही है। तो सबसे पहले फंक्शन को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिल जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसका मतलब x और y वाला टर्म कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा तो e के पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या वही हो जाता है, तो e के पावर x y z, और फिर इसका डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा x y, और क्योंकि z ही सिर्फ एक वेरिएबल है x y तो उसके साथ वाला कांस्टेंट है, तो एज इट इज कांस्टेंट को लिख देते हैं। अब इस फंक्शन को हमको x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या मिल जाएगा यदि हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो देखिए अब दो टर्म आ गए हैं यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल लगाया जाए। सबसे पहले e को डिफरेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा x y z और इनटू x z, क्योंकि y की वेरिएबल x z कांस्टेंट समझेंगे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और इनटू ये इसको एज इट इज लिखेंगे प्लस ई एक्स वाई जेड को एज इट इज लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स। तो बोलिए तो ये क्या हो गया, इसको हम चलिए यहां लिख देते हैं, एक मिनट इसको हटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको। तो यहां पर हमको क्या मिल गया देखने को, इसको आप शुरू कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा e के पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस एक्स इंटू ई के पावर एक्स वाई जेड। अब क्या करना है, लास्ट स्टेप हमारा कि इस वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमको ये वाला मिल जाएगा, हमको ये वाला मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, इसको पहला कीजिएगा x y z, यहाँ क्या आ जाएगा y z, क्योंकि y z कांस्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप चेन रूल डिफरेंशिएशन पढ़िए थोड़ा, है ना, उसी का खेल है। प्रोडक्ट रूल लग रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब इसको एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस, अब इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, तो e के पावर एक्स वाई जेड इंटू इसका डिफरेंशिएशन यदि x के रिस्पेक्ट में किया जाए तो वाई जेड सामने वैसे ही का वैसे ही आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2x वाई जेड। अरे बोलिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यार, तो हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो एक टर्म ये रहा था और अगला टर्म हमारे पास ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 और इसको एज इट इज लिख देंगे, तो 1 इंटू ई के पावर एक्स वाई जेड और प्लस इसको एज इट इज, फिर इसका डिफरेंशिएशन तो x इंटू इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। तो यही तो हमारा आ गया भाई, यही तो हमारा आ गया कि डेल क्यू डेल 3u और डेल x डेल y और डेल z, यही हमारा है। तो आप इसको जब यहाँ से क्या आ जाएगा, e के पावर x y z वाले को एक साथ लिख लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस प्लस e के पावर एक्स वाई जेड इंटू 2xyz और प्लस e के पावर एक्स वाई जेड और प्लस x इंटू ई के पावर एक्स वाई जेड, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वाई जेड हमारा इधर भी है और x यहाँ है, तो e के पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई जेड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको हटाते हैं हम,
तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो हमारा आया d3u dx dy डेल z हमको क्या मिल गया e के पावर x y z, यदि हम बाहर ले लें यहाँ से तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz प्लस xyz प्लस 1। तो ये हमको हमारा आंसर हो गया। रुक जाइए, इसको सही से लिख देते हैं। e के पावर x y z को बाहर निकालेंगे तो आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, देखिए 2xyz प्लस xyz प्लस 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि यही पूछा गया था। आंसर सीधा चेन रूल पे है और उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चेन रूल समझिए पहले और फिर डिफरेंशिएशन समझिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना कुछ है ही नहीं, अगले फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो पिछला फंक्शन को कांस्टेंट समझेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिए भाई इसको, बड़ा शानदार सवाल है ये। इस तरह का सवाल पक्का कॉलेज में पूछे जाते हैं और 5 से 10 नंबर के बीच में इसको पूछा जाता है, आप इसको समझ लीजिए। बढ़ते हैं अगला सवाल भाई। देखिए एक सवाल क्या है, x का पावर x इंटू वाई का पावर y इंटू जेड का पावर z बराबर c है, और कहा है एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स और ln e का बेस e और ex का पावर -1 ये कहता है प्रूव कीजिए। एक फंक्शन दे दिया है क्या, x का पावर x इंटू वाई का पावर y इंटू जेड का पावर z इक्वल टू c कांस्टेंट है, कहता है एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू z। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर उसी फंक्शन का कौन जिसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर चुके हैं, पहले क्या करना है, इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर जिसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कहता है कि उसकी वैल्यू x इंटू ln ex का पावर -1 के बराबर आना चाहिए। ये प्रूव कीजिए। क्या करेंगे, खटाखट करते हैं भाई। देखिए क्या है हमारे पास, x का पावर x, y का पावर y और z का पावर z बराबर c। जब भी आपको इस प्रकार का सवाल कहीं दिखे, आप क्या कीजिएगा कि दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। अरे जब भी आपको इस प्रकार का सवाल कहीं दिखे तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। तो जब लॉग लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, देखिए जब लॉग लीजिएगा तो ये आ जाएगा लॉग, आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि टेक बोथ साइड लॉग, लिख लीजिए। ठीक है, तो जब आप लीजिएगा तो क्या बन जाएगा, ln x का पावर x, y का पावर y, z का पावर z इज इक्वल टू ln c। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ln x का पावर x, ln x का पावर x प्लस ln y का पावर y और प्लस ln z का पावर z बराबर ln c। अगर लॉग में बेस समान होता है तो हम इसको इस प्रकार से लिखा करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं कि ये जो पावर है इसको मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, ये भी एक लॉग की प्रॉपर्टी ही है, इसको हम सामने ला सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या मिल जाएगा, x ln x प्लस y ln y और प्लस z ln z इज इक्वल टू ln c। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आशा करते हैं। ये दोनों हमने लॉग के प्रॉपर्टी की बेस पर ये बात लिखी है। अब क्या करना है भाई कि इस फंक्शन को का dz by dy निकालना है। फंक्शन का dz और
डी वाई डी जेड, डी वाई निकालना है तो क्या किया जाए, डिफ्रेंशिएट किया जाए। जेड वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, देखिए इस वाले को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब कि ये बाई वाला जो टर्म होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, जेड वाला टर्म कांस्टेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका ही हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे, यहां देखिए x ln x का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो 1 इंटू ln x और प्लस x इंटू 1y(x) मिलने वाला है। y वाले टर्म को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और z वाला का करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए z का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल z डेल x मिलेगा इंटू ln z प्लस z इंटू 1yz और dzy dx इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, सी भी तो कांस्टेंट ही है, इसका डिफरेंशिएशन भी 0। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ये कैंसिल होगा, यहां से आएगा ln x प्लस 1 और प्लस ये आ जाएगा तो ln z प्लस 1, और यदि बाहर हम dz y dx कर ले इक्वल टू 0, ये मिलने वाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये मिलने वाला है। इस वाले को इधर लेके आ जाइए, सॉरी, तो जब इसको कीजिएगा तो ये आप हटा दीजिए यहां से, इसकी कोई जरूरत है नहीं वैसे कुछ खास, क्योंकि डीजेड हमको वहां मिल गया है, इसको आप हटा दीजिए, इसको डायरेक्टली इस प्रकार से लिखिए। तो dz और dx क्या मिल गया, डेल z डेल x क्या मिल गया, माइनस ln x प्लस 1 और अपॉन ln z प्लस 1। बोलिए कोई समस्या यहां तक नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मिल गया, तो यदि हम निकालें इसी प्रकार से सिमिलरली आप यहां लिख लीजिए, क्या y के रिस्पेक्ट में यदि करें तो इसी प्रकार से करेंगे तो हमको मिलेगा ln y प्लस 1 अपॉन ln z प्लस 1। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए इसको हम हटा रहे हैं, अब देखिए भाई हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये डेल y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा, डेल z डेल y क्या है, ये वाली, तो लिख देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, u बाई v के फॉर्म में है तो u बाई v लगा रहे हैं हम, ln z प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, अरे ये तो कांस्टेंट है क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये 0 माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा ln y प्लस 1 और इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1yz dz y dx, और नीचे क्या मिल जाएगा ln z प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई समस्या नहीं। अब देखिए dz dx कितना है, इतना है, dz dx इतना लिख दिया जाए तो डेल y डेल z डेल y डेल x हमको क्या मिल गया, ये तो 0 है, ln y प्लस 1 इंटू 1yz और dz dx की जगह हम क्या रखते हैं माइनस ln x प्लस 1 और अपॉन ln z प्लस 1, और नीचे में कितना आ जाएगा ln z प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए
क्या हमको मिलने वाला है। इसको हटा दे, इसको हटा देते हैं। क्या मिल जाएगा यहां से हमको ln y प्लस 1 और ये 1y z है माइनस ln x प्लस 1 और ln z प्लस 1 इंटू ln z प्लस 1 का स्क्वायर और ये z, ये क्या है dz dy विथ रेस्पेक्ट टू x। यही हमको कहना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है। कोई समस्या? आराम से लिख देंगे इसकी वैल्यू। देखिए एक मिनट, अब देखिए x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू बराबर है, तो इस y को हम z लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे ln z प्लस 1 इंटू इसको भी लिख सकते हैं ln z प्लस 1, ये माइनस आगे लगा देते हैं z ln z प्लस 1 इंटू ln z प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से ln z के स्क्वायर से कट जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए यहां पर हमको देखने को क्या मिल रहा है कि d डेल z डेल y डेल x हमको क्या मिल गया। देखिए 1/z इंटू ln z प्लस 1 हमको मिला है माइनस में। अब जरा एक बात समझिए, इस z को x लिख सकते हैं क्योंकि हमको यहाँ x के फॉर्म में चाहिए, यहां हमको x के फॉर्म में चाहिए, तो ये लिख सकते हैं। अरे बोलो बोलो, तो z को x लिख देते हैं, z की वैल्यू x के बराबर है तो हम यहाँ पे x लिख देते हैं क्योंकि हमको x के फॉर्म में निकालना है। अब देखिए इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ln e लिख दे तो कोई समस्या है क्योंकि ln e की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो जब इसको ln e लिख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिएगा कि d2z डेल x डेल y हमको क्या मिल गया 1/x। तो इसको हम ये लिख देते हैं कि x और ln x प्लस ln e का होल पावर -1। तो इसको लॉ के प्रॉपर्टी पर यदि हम कहें तो x इंटू ln e निगेटिव में है, x ln e x बेस e का होल पावर -1। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। सीधी से सीधा सीधा कैलकुलेशन। चेंज हमको देखिए कहाँ करने को मिला, थोड़ा सा यहाँ पे करने को मिला क्योंकि यहाँ पर dz dx है, तो सबसे पहले हमको dz और dx क्या मिला ये पता करना था, हमने पता कर लिया था। और इसकी वैल्यू हम जो आया था हमको dz dx को, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमको यहाँ पर सॉल्व इसको किए, यहाँ पे दे दिया था x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर है। तो हम वैल्यू को रिप्लेस करके और जिस फॉर्म में हमको उत्तर चाहिए था उस फॉर्म में हम इसको लेकर के यहाँ पे इसकी वैल्यू को इसके बराबर करा दिए, तो ये वाला हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप थोड़ा वेरिएशन का ध्यान रखिए, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, इस तरह का देखिए आप दोनों तरफ सबसे पहले आप लॉग लीजिए और उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं, अगले वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, उस पर कुछ सवाल किया जाएगा और फिर हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू वेरी मच।